हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर 2 द सुनामी। देखिए, सुनामी ऐसी वेव्स होती हैं जो कि समुद्र में से उठती हैं और बहुत ही ज़्यादा वो तबाही मचा सकती हैं अगर उनकी हाइट बहुत ज़्यादा हो। तो ये समुद्र में भूकंप की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से जो है वो हो सकती हैं। तो ये समुद्री इलाकों में ये जो सुनामी है वो सिर्फ ओशन वाला जो एरिया होता है, समुद्री इलाके होते हैं, वहां पर ये आ सकती है और ये काफी ज्यादा तबाही मचाती है। इसमें क्या होता है, जो समुद्र की जो लहरें है ना, समुद्र का जो पानी होता है वो आगे बढ़ता है जनरली, मगर जब सुनामी आने वाली होती है तो एकदम से पीछे की तरफ जाता है और जो इसकी समुद्र की लहर बहुत ही ऊंची उठती है, बहुत ही ज्यादा हाइट 90 मीटर तक की हाइट तक ऊपर उठ के फिर ये बहुत ही तेजी से जमीन पर गिरती है। तो इसलिए बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन ये फैलाती है। तो इसमें हमें काफ़ी सारी स्टोरीज के बारे में बताया गया है जो सुनामी के डिस्ट्रक्शन की हैं, कि सुनामी आई तो किस तरीके से लोगों के साथ क्या क्या घटनाएं हुई वो बताया गया है। तो सुनामी क्या होती है, एक बहुत ही लार्ज और बहुत ही पावरफुल वेव होती है जो अर्थक्वेक की वजह से, जब सी में जो सी या ओशन में अर्थक्वेक या लैंडस्लाइड आता है उसकी वजह से होती है। 26 दिसंबर 2004 में सुनामी जो है थाईलैंड में आई थी और इंडिया के काफ़ी सारे पार्ट्स में, जैसे कि अंडमान निकोबार और तमिलनाडु के कोस्ट में आई थी। इसमें स्टोरी हम पढ़ेंगे करेज की। करेज का मतलब होता है साहस, साहस की और सर्वाइवल की। जो लोग बच पाए उनकी हमें कहानियां जानने को मिली हैं, वही हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट है अंडमान और निकोबार आर्कीपिलागो। देखिए, आर्कीपिलागो होते हैं बहुत सारे आइलैंड्स का एक ग्रुप होता है जो कि सी में होता है। कई सारे आइलैंड्स मिल करके एक आर्कीपिलागो बनाते हैं। आइलैंड्स क्या होते हैं, ऐसा जमीन का टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसको आइलैंड बोलते हैं। तो समुद्रों में आइलैंड्स पाए जाते हैं। हिंदी में आइलैंड को बोलते हैं हम टापू। तो इग्नेशियस इंसान एक व्यक्ति का नाम है जो कि मैनेजर थे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कच्छल में, एक कच्छल जगह है वहां पर। तो सुबह के 6 बजे उनकी वाइफ ने उन्हें उठाया क्योंकि उनको लगा था, उनकी वाइफ को, कि अर्थक्वेक आ गया है, भूकंप आ गया है। इग्नेशियस जो है उन्होंने बहुत ही ध्यान से टीवी जो है वो नीचे की तरफ जमीन पर रख दिया ताकि जो है टीवी जमीन पर गिरने के बाद फिर उनकी फैमिली जो है रश्ड आउट ऑफ द हाउस। पूरी की पूरी उनकी फैमिली जो है वो रश आउट मतलब एकदम फटाफट से बाहर निकल गई घर के। तो व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड दे सॉ द सी। तो व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड दे सॉ द सी राइजिंग। तो जैसे कि ट्रेमर्स मतलब, जो ट्रेमर का मतलब होता है जो हिलना, जमीन का हिलना जब बंद हुआ तब उन्होंने देखा कि जो समुद्र है उस वो ऊपर की तरफ उठ रहा है। चाओस एंड कंफ्यूजन। In the chaos and confusion, two of his children caught hold of hands of his father and mother's brother and rushed in opposite direction. तो ये सब देख करके चाउस मतलब कंप्लीट डिसऑर्डर, जिसमें कुछ पता ना लगे कि क्या होने वाला है या क्या हो रहा है, इस तरीके की कंडीशन थी। तो जो ये थे इग्नेशियस, इनके जो दोनों बच्चे थे, एक ने अपने मामा का हाथ, मदर्स फादर मतलब नाना, मदर्स ब्रदर मतलब मामा, उन दोनों के हाथ पकड़े और अलग अलग दिशाओं में चले गए। He never saw them again. His wife was also swept away. Only 3 other children who came with him were survived. तो वो दोनों बच्चे जो अपने नाना और मामा का हाथ पकड़ के अलग अलग दिशाओं में चले गए थे, वो पानी में बह गए और वो वापस उन्हें कभी नहीं मिले, इग्नेशियस को। और इग्नेशियस की जो वाइफ थी वो भी, इस जो घटना हुई थी इसमें उनकी वाइफ की भी डेथ हो गई थी। 3 उनके जो बच्चे थे जो खुद इनके इग्नेशियस के साथ थे, सिर्फ वही बच पाए थे। फिर एक तो ये इग्नेशियस की स्टोरी है। फिर एक और स्टोरी हमें सुनामी की इसमें आगे बताते हैं कच्छल आइलैंड की। ये वाली भी कच्छल आइलैंड की थी और अब ये जो संजीव जो एक पुलिसमैन है, इनकी स्टोरी भी जो है एक कच्छल आइलैंड की है। कच्छल आइलैंड निकोबार ग्रुप में जो है वो पढ़ते हैं। तो जो ये संजीव थे, इन्होंने किसी तरीके से मैनेज किया खुद, अपनी वाइफ को और अपनी बेटी को। फिर वेव से इन्होंने खुद को बचा लिया था। फिर तभी उन्होंने आवाज सुनी हेल्प की, किसकी, जो जॉन थे, जो उनके गेस्ट हाउस के कुक थे, और जॉन की वाइफ की आवाज सुनी कि उनको वो बचा ले। तो संजीव जो है उनको मदद करने के लिए पानी में कूदे, उनको बचाने के लिए। बट वो दोनों जो थे वो वहां से मतलब डूब चुके थे और उनको वो नहीं बचा पाए थे।
गई थी संजीव की कहानी। अब 13 ईयर ओल्ड मेघना जो थी वो भी जो है बह गई थी, स्वेप्ट अवे मतलब पानी में, अलोंग विथ हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। तो इसमें मेघना की स्टोरी है कि वो बह गई थी अपने पेरेंट्स के साथ और 77 और लोग थे, और उन्होंने लगभग 2 दिन जो है वो ऐसे ही सी में बहते बहते गुजारे। उन्होंने क्या किया था, जो मेघना थी, इन्होंने एक वुडन का पट्टा सा था कुछ, जैसे कि लकड़ी कुछ थी, उसको पकड़ लिया था। कई बार रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स आए। इसमें बता रहे कि 11 टाइम्स उन्होंने, मेघना ने देखा रेस्क्यू हेलीकॉप्टर। रेस्क्यू या फिर रिलीफ हेलीकॉप्टर का मतलब है जो हेलीकॉप्टर लोगों को बचाने के लिए आए थे वो उनके सर के ऊपर से निकल गए, मगर हेलीकॉप्टर उनको देख नहीं पाए। फिर किसी तरह जो है फिर वो कुछ टाइम बाद जब उन्होंने देखा, जब वो उनका होश आया उनको, तो वो समुद्र के किनारे पे उन्होंने खुद को पड़ा हुआ पाया था। फिर एक और कहानी है अल्माज जावेद की। वो 10 इयर्स ओल्ड थे। वो एक स्टूडेंट थे कार्मेल कॉन्वेंट में और पोर्ट ब्लेयर में। वो अपने, उनके फादर का वहां पर पोर्ट ब्लेयर में पेट्रोल पंप था। उनकी मदर रहला जो थी वो कहाँ की थी, नानकौरी आइलैंड की, और उनकी फैमिली जो है वहां पर गई थी सेलिब्रेट करने के लिए क्रिसमस। तो नानकौरी आइलैंड में वो लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट के लिए गए हुए थे, ये अल्माज जावेद जो है। फिर जब ट्रेमर्स जो है, ट्रेमर्स मतलब वही जो भूकंप के झटके जो है मॉर्निंग में फील हुए थे, तब उनके जो परिवार था वो सो रहा था। अल्मा के फादर ने देखा कि जो सी का पानी है वो रिसीड हो रहा है, मतलब पीछे की तरफ जा रहा है। तब उनको समझ में आ गया कि अभी पीछे की तरफ जा रहा है, फिर पूरी फोर्स के साथ वापस आएगा। उन्होंने सब लोगों को कहा कि जल्दी जल्दी चलो और सेफ प्लेस पर पहुंच जाओ। उनके ग्रैंडफादर जो है वो भाग रहे थे, मगर उनके जोर पर बहुत ही, उनके सर पर काफी तेज से जो सुनामी की लहर थी वो आकर पड़ी और वो वहीं पर गिर गए। उनके जो फादर हैं, ये जिनकी बात करें अल्माज जावेद, उनके फादर हेल्प करने के लिए गए। फिर मगर जो है एकदम से बहुत ही बड़ी वेव सी आई, समुद्र की जो लहर है वो आई और उन सबको बहा करके ले गई। अल्मा की जो मदर थी और उनकी आंट थी, उनकी आंटी और उनकी मदर ने अल्मा की जो थी एक पेड़ को, बहुत ही, कोकोनट के पेड़ को बहुत तेजी से पकड़ रखा था, और जब उन्होंने देखा वो अल्मा को वो बुला रहे थे, मगर वो पेड़ भी उखड़ गया उस पानी की लहर से, और उनकी माँ, उनकी मदर और उनकी आंट जो है वो सारे बह गए। अल्मा को दिखा एक वुड लॉग, मतलब उधर लकड़ी का एक पट्टा जैसा दिखा, तो अल्मा ने उसको पकड़ लिया और फिर वो मतलब बेहोश हो गए। उसके बाद फिर अगले दिन उन्होंने खुद को पाया एक हॉस्पिटल में कमोर्टा के। फिर अगले ही दिन जब उनकी मतलब नींद खुली तो उन्होंने खुद को कमोर्टा के हॉस्पिटल में पाया, जहाँ पर मतलब उनको लाया गया था, मतलब पोर्ट ब्लेयर में। फिर लिटिल जो ये हैं अल्मा जावेद, ये बिल्कुल भी जो पूरा इंसिडेंट है इसके बारे में इन्हें बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि अब भी ट्रॉमेटाइज्ड हैं। ट्रॉमेटाइज मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा शॉक में होना, तो ये अभी भी ट्रॉमेटाइज्ड हैं, इसलिए इस इंसिडेंट के बारे में जो है बात करना इन्हें आज भी पसंद नहीं है। फिर अब इसका सेकंड पार्ट जो है वो देखते हैं। आफ्टर डैट इसका जो सेकंड पार्ट है आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। आई होप आपको पार्ट 1 बच्चों समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन पुट अप ज़रूर करिएगा। थैंक यू।